अभी हम आए हैं सेंट मैरी एकेडमी में और यहाँ 95,000 कैश। हाँ 95,435 इसी कैश। ये देखिए किस तरह से इनको तोड़ा गया है। ये देखिए इनको कई बार हथौड़ा की चोट से इनको लग रहा है। नमस्कार, मैं विजय शंकर झा, आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। दोस्तों, लगातार बेनीपुर क्षेत्र में जिस तरह से चोरी की वारदात हो रहा है, इससे पूरा बेनीपुर दहल चुका है। हर बीती दिन महीना में कम से कम 20 से 22 दिन लगातार चोरी होते जा रहा है। अभी जो जिस तरह की चोरी हुआ है, इनको जान करके आप हैरान हो जाएंगे। अभी हम आए हैं सेंट मैरी एकेडमी में और यहाँ पे जैसे मुझे खबर चला, जो 25 तारीख को यहाँ पे रात में शनिवार के दिन लाखों रुपया की लूट लिया गया। सोचिए चोर कितना शातिर हो सकता है। यहाँ पे देखिए गेट लगा हुआ है, गेट पहले से लगा हुआ था। चोर शातिर जिस तरह से आया है, यहाँ पे गेट लॉक था, गेट को किस तरह से तोड़ा है। यहाँ पे ताला कैसे तोड़ा था, आप थे क्या? हमारे साथ गार्ड साहब हैं, ये भी उस दिन छुट्टी में थे क्योंकि पावन के दिन था, इसीलिए ये भी छुट्टी में चले गए। हमारे साथ सेंट मैरी स्कूल की मालिक हैं, हम लेखापाल पंकज जी, उनसे भी हम बात करने की प्रयास करेंगे जो ये कैसे संभव हो पाया। कल तक हम सुनते थे घरों में चोरी होना, जिस घर में कोई नहीं उस घर में चोरी करना। पता नहीं चोर कितना शातिर है, जहाँ कुछ नहीं, मतलब उनको कैसे खबर हो जाता है जो यहाँ पे चोरी करेंगे कुछ नहीं होगा। कितना शालीनता से चोरी किया होगा, कैसे चोरी किया? ये किसी साजिश का मतलब साजिश मेरा है ये साजिश है। जी 24 तारीख को जब विद्यालय बंद कर दिए हम, उसके बाद जो है सो 24 को शनिवार था, 25 को संडे था और 26 को जन्माष्टमी की छुट्टी मैंने दे दी थी। क्या सब चोरी हुआ? चोरी में मेरा CCTV कैमरे का 2 फुटेज का DVR ले गया और 95,000 रुपये से अधिक का कैश ले गया है। 95,000 कैश आप यहीं पे रखे थे? चूँकि हमारे पास 50 से अधिक ऊपर स्टाफ है। 50 से ऊपर स्टाफ है, टीचिंग नॉन टीचिंग ट्रांसपोर्ट बहुत लेबर से व्यवस्था सब है, उसके लिए तो रखना पड़ता है ये व्यवस्था करी। अब देखिए हम लेखापाल जी से बात किए और दिखलाने की बोलेंगे, प्रयास करेंगे जो कहाँ कहाँ चोरी हुआ है। मुझे थोड़ा अंदर चल करके भी दिखलाने की प्रयास करें। और बेहरा थाना को इन्होंने रिपोर्ट कर दिए हैं। बेहरा थाना को आपने रिपोर्ट किए क्या? हाँ कर दिए हैं। उनके तरफ से अभी तक क्या जवाब आया है? अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं, रिस्पॉन्स नहीं आया है अभी तक। बोल रहे हैं आ रहे हैं जाँच कर रहे हैं, बस यही रिपोर्ट आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से बेनीपुर में चरमराते जा रहा है, ये जीता जागता सबूत है। देखिए बच्चे यहाँ पे विद्यालय में पढ़ने आते हैं, विद्यालय को भगवान की तरह देखा जाता है। उस विद्यालय में किस तरह से चोरी की वारदात दिया गया, इनको भी देखिए। 1 मिनट चाचा, ये भी दिखलाने के प्रयास करेंगे। ये यहाँ पे ताला था, ये देखिए उन्होंने चोर इतनी शातिर तरीका से चोरी किया है। ये देखिए किस तरह से इनको तोड़ा गया है। ये देखिए इनको कई बार हथौड़ा की चोट से इनको लग रहा है डैमेज किया गया। उनके बाद इनको तोड़ करके चोर के द्वारा अंदर प्रवेश किया गया है। अंदर भी दिखलाने के प्रयास करिए। इनको भी तोड़ा गया। ये देखिए लॉक तोड़ करके अंदर, इसी में से पैसा निकाला गया। क्या पैसा इसी में निकाला गया है? कैश इसी में से लिया गया। इसी अलमारी से लिया गया कैश। 95,000 कैश। हाँ 95,435 रुपया इसी में था। सारा का सारा पैसा ले लिया। हाँ 3 दिन का ड्यूज था, 22, 23, 24 3 दिन का पेमेंट जो मेरा था इसी में रखा हुआ था। देखिए विद्यालय नहीं सुरक्षित होना कहीं ना कहीं प्रशासन की, यहाँ की व्यवस्था को कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। जो चोर की मनोबल इतनी ज़्यादा बढ़ गया है, वो जैसे मन हो रहा है वैसे चोरी कर रहा है। बेनीपुर लगता है संरक्षण बनते जा रहा है चोरों की, चोर उचक्के की अड्डा बनते जा रहा है बेनीपुर। अब विद्यालय को भी जिस तरह से चोरी की वारदात दिया गया, शिक्षक भी सुरक्षित नहीं है इस विद्यालय में। बताइए इन लोगों को क्या दोष? इन्होंने अपना सब कुछ यहाँ से ड्यूटी करने के बाद अपने घर के लिए गए और घर पे जाने के बाद इन्हें क्या पता जो 3 दिन की जो ड्यूज था, इनका जो फी बाकी था, 50 से ज़्यादा स्टाफ यहाँ पे कार्यरत हैं और किस तरह से वारदात दे दिया गया, ये भी इन लोगों को भी समझ से बाहर है। वैसे बेहरा प्रशासन, बेहरा पुलिस को इन्होंने अपना बेहरा पुलिस स्टेशन में आपने शिकायत दर्ज कर दी 26 अगस्त को ही।
26 अगस्त को इन्होंने शिकायत दर्ज तो कर दी है, लेकिन अभी तक इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और हम देखने की प्रयास करेंगे क्या सब हुआ है, जरा मुझे और दिखलाने की प्रयास करेंगे। इतना बड़ा स्कूल में सीसीटीवी फुटेज होना तो लाजमी था। अब देखिए चोरों के द्वारा सीसीटीवी फुटेज को किस तरह से उनका डीवीआर निकाल लिया गया, जरा इनको भी दिखलाइए। ये देखिए किस तरह से चोर के द्वारा, सातिरों के द्वारा इस तरह की कांड किया गया है। ये देखिए इसमें डीवीआर रहता है, जिसमें सारा कैमरा का जो रिकॉर्डिंग होता है उनमें रहता है। उनको स्टोर को ही उन्होंने चुरा लिया, डीवीआर चोरी कर लिया गया। जरा दिखलाइए और क्या सब लिया गया। बस दो DVR और 95,000 रुपया कैश, बस वही, और कुछ नहीं। 2 डीवीआर ले गया और 95,000 कैश ले गया और कुछ नहीं। अब बताइए चोर कितना ज़्यादा शातिर है। 95,000 कैश और डीवीआर कैसेट यहाँ से इसलिए लेके चला गया ताकि उनका कोई साक्ष्य न बचे। चोर कितनी शातिर है। ये बेनीपुर को नींद हराम करके रखा है। बेनीपुर में जिस तरह से लगातार चोरी की वारदात दिया जा रहा है, इनसे साफ नजर आ रहा है बेनीपुर की लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीका से चरमरा गया है। वर्तमान विधायक जी को लगता है कोई मतलब ही नहीं है बेनीपुर क्षेत्र से। चोरी जिस तरह से हुआ है, घटना लगातार बढ़ते जा रहा है, एक बार भी इस तरह की सुधि नहीं लिया जा रहा है। कभी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर से बात नहीं की है, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है, क्या कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर। लगातार चोरी होना, पुलिस प्रशासन के संग संग यहाँ की जनता भी अब परेशान हो गया है। अब वो चैन से रात को नींद उनको लग रहा है हराम हो गया है, क्योंकि पुलिस प्रशासन अगर चोरी की वारदात जिस वक्त हुआ उस वक्त में नहीं पकड़ पाए। ये 7वीं 8वीं दिन हो गया रिपोर्ट दर्ज किया हुआ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इससे प्रशासन के भी ऊपर निशाना खड़ा होता है। जो प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन के साथ साथ यहाँ पे प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सांसद महोदय क्या कर रहे हैं। बेनीपुर की जनता अब परेशान हो गया है बेनीपुर से। अब ऐसा समय आ गया है, हर घर से लोगों को जागना पड़ेगा पूरे रात, तो ही जाकर के घर सुरक्षित रहेगा। अब विद्यालय को भी निशाना साधा जा रहा है। अगर आप लोगों को भी अब सतर्क नहीं रहिएगा तो इसी तरह की चोरी की वारदात दिया जाएगा। तो हम यही कहेंगे, जो चोर बहुत ज़्यादा शातिर हैं, उन शातिर से बचने के लिए रात में अगर नींद खुले तो एक बार ज़रूर आप अपने अगल बगल रोड पे ज़रूर निकल करके चेक करिए, क्योंकि प्रशासन मौन बैठ चुका है। विधायक, सांसद यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीका से विफल हो चुका है। कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासन से लेकर के यहाँ पे सांसद महोदय, विधायक, इन सभी पे निशाना साधना लाजमी है। हम यही कहेंगे जल्द से जल्द इन विद्यालय सेंट मैरी स्कूल की जो इस तरह की चोरी की वारदात हुआ है, यहाँ की शिक्षक भी, यहाँ की विद्यार्थी भी डरे सहमे महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे जल्द से जल्द इन कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए। कौन शातिर है, प्रशासन अगर चाह लेंगे तो चोर को घर से घुस करके निकाल लेंगे, लेकिन ये प्रशासन की हाथ में है। विधायक, सांसद जी अगर चाहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं अगली